ये कहानी है एक कोल्ट नाम के लड़के की। एक स्टंटमैन जो के मूवी में हीरो के बदले स्टंट करता है। काफी अरसे से वो हॉलीवुड के मशहूर हीरो टॉम के साथ काम कर रहा होता है, क्योंकि उसका फेस कट काफी ज्यादा टॉम के साथ मैच करता होता है। वैसे भी उसके मूव्स और स्टंट्स बहुत कमाल के थे, दूसरा शॉट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसकी यही परफेक्शन टॉम्स की एक्शन मूवीज को हिट कर देती थी, इसलिए बहुत सारे लोग उससे जेलस भी होते थे। और इसी मूवी के सेट पर हम जोडी से मिलते हैं, जो के कोल्ट की पार्टनर थी, और ये लोग जल्दी शादी करने वाले थे। जोडी तो फिलहाल एक कैमरा वुमेन है, लेकिन उसके ख्वाब वो एक बहुत बड़ी हॉलीवुड डायरेक्टर बनना चाहती थी, और इसके लिए से ज्यादा सपोर्ट टॉम ही करता है। इन शॉर्ट इन दोनों की लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही होती, लेकिन किसी की लाइफ इतनी परफेक्ट और स्मूथ चले ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ऐसा ही एक बुरा वक्त कोल्ट की लाइफ में भी आता है। एक दिन रूटीन के मुताबिक वो टॉम के स्टंट परफॉर्म करता है, जिसमें उसने किसी ऊंची बिल्डिंग से जंप करना था। हमेशा की तरह वो एक ही बार में परफेक्ट शॉट करता है, मगर टॉम को वो पसंद नहीं आता है, इसलिए वो कोल्ट को दोबारा वही स्टंट करने का बोलता है। इस मर्तबा सेट में कोई प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कोल्ट स्टंट परफॉर्म करते हुए बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसकी एक गलती इसके पूरे करियर का दाग बन जाती है। 6 मंथ तक तो वो रिकवर ही नहीं हो पाया, और साथ ही साथ वो फिल्म इंडस्ट्री में फाल गाय के नाम से भी फेमस होने लगा। ये चीज उसको इतना हर्ट करती है कि वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ही छोड़ देता है। अब टाइम गुजरता है और हम कोल्ट को एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं। जब से उसने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी थी, वो जोडी से भी कांटेक्ट में नहीं था, जो कभी उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। फिर एक रात उसे टॉम की फिल्म प्रोड्यूसर की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि ये लोग एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाना चाहते और टॉम के स्टंट खेलने के लिए उन्हें कोल्ट की जरूरत है। लेकिन कोल्ट इस काम के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे वो दोबारा काम नहीं करना था। लेकिन जब प्रोड्यूसर उसे बताती है कि इस फिल्म को जोडी डायरेक्ट कर रही है और जोडी ने ये उसे स्टंट करने के लिए बुलाया है, इसलिए वो मना नहीं कर पाया, क्योंकि वो जानता था कि ये जोडी की पहली फिल्म है। अगर ये हिट ना हुई तो जोडी का करियर भी तबाह हो सकता था। अब चूंकि उसे जोडी ने बुलाया था, तो न जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगले सीन में हम कोल्ट को सेट पर देखते हैं, जहाँ सबसे पहले उसके फेस कट को टॉम के फेस कट के साथ मैच किया जाता है। बाहर आने पर वो बहुत ही पुराने स्टंट पार्टनर दोस्त से मिलता है। आज काफी दिन बाद उसे अंदर से खुशी मिल रही होती है, क्योंकि वो जोडी को सेट पर देखने वाला था, जिसने अभी तक कोल्ट को देखा ही नहीं था। वो तो शूटिंग की प्रिपरेशंस में बिजी थी। जोडी के रोल कैमरा एक्शन के कहते ही वहाँ पर बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं, जिसके अंदर से कार निकालते हुए कोल्ट स्टंट परफॉर्म करने लगा था। लेकिन उसकी सोच के बिल्कुल एन मुताबिक गीली रेत होने की वजह से कार अनकंट्रोल होने लगी थी। ये कार गलती से क्रेन कैमरा से भी टकरा जाती है, लेकिन फिर भी कोल्ट उस पर कंट्रोल पाते हुए गाड़ी को पूरी तरह रोटेट करने में कामयाब हो जाता है। ऐसे ही स्टंट भी कंप्लीट हो जाता है और जोडी भी अपना परफेक्ट शॉट लेने में कामयाब हो जाती है। फाइनली कोल्ट अब गाड़ी से निकलकर जोडी के सामने आता है। उसे देखते ही जोडी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर कोल्ट हो सकता है। इसका मतलब ये था कि जोडी ने तो उसे बुलाया ही नहीं था। फिल्म प्रोड्यूसर ने उसे झूठ बोला था। जोडी उसे खुश होने के बजाय उस पर गुस्सा करती है। वो फौरन से कोल्ट को वहाँ से जाने का बोलती है, लेकिन जोडी का स्टंट डायरेक्टर, जो कि कोल्ट का पार्टनर था, वो जोडी को समझाता है कि इस टाइम हमारे पास कोई स्टंट मैन नहीं है, हमें कोल्ट के साथ ही काम करना पड़ेगा। सो अब जोडी भी मजबूरन कुछ नहीं कर सकती थी। वो अगला स्टंट भी कोल्ट के साथ ही कंप्लीट करती है। कोल्ट के पूरे जिस्म पर आग लगाकर इस स्टंट को कंप्लीट किया जा रहा होता है, जो कोल्ट ने पहली बार में परफेक्ट कर दिया था। परफेक्ट शॉट लगने के बावजूद जोडी उसे बार बार वही स्टंट करवा रही थी, क्योंकि ऐसा करके वो कहीं न कहीं कोल्ट पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। वो कोल्ट के उसे छोड़ जाने पर काफी गुस्सा जाहिर करती है, बार बार स्टंट करवा के उसे टॉर्चर करके फिल्म का सीन सुनाते हुए से कहती है कि मेरे फिल्म के हीरो को एक एलियन से प्यार हो गया है। वो दोनों साथ रहने की कस्में भी खा चुके हैं, और एक दिन एक एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हो जाता है, और उस एक्सीडेंट के बाद गायब भी। अब वो एलियन का पार्टनर कंफ्यूज्ड है। वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या एलियन झूठा था, धोखेबाज था या बेबस था। तो बताओ कि क्या सिचुएशन हो सकती है। कोल्ट को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा फील हो रहा होता है, लेकिन जोडी भी अपनी बातों से रुकती नहीं है। जोडी बार बार कोल्ट से पूछती है कि अगर इस तरह एलियन से पूछा जाए तो अपने आप को सही कैसे साबित करेगा। इस मर्तबा कोल्ट बोल पड़ता है। वो कहता है कि हो सकता है एलियन पछतावे में जी रहा हो सकता है उसे ऐसा लग रहा हो कि उसने अपने पार्टनर को खो दिया है, अब वो उसे कभी नहीं मिल सकेगी। ये भी हो सकता है कि अब वो पार्टनर अपने
अपने कमजोर एलियन के साथ रहना ही न चाहे। ये सारी बातें सुनकर जोडी का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। अब वो फाइनल शॉट लेती है। इसके बाद पैक्ड अप हो जाता है। कोल्ट अब फिल्म प्रोड्यूसर के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? जोडी ने तो नहीं यहाँ पर मुझे बुलाया था, लिहाजा मुझे यहाँ पर बुलाने की जरूरत क्या थी? तभी प्रोड्यूसर अपना मुंह खोलती है और कहती है कि तुम्हें बुलाने का मेन मकसद ये है, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ स्टंट्स के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि यहाँ पर बुलाने का एक खास मकसद है। वो बताती है कि टॉम स्टंट्स की वजह से बुरे लोगों के हाथ लग गए हैं और काफी दिन से गायब भी है। कोल्ट कहता है तो इसमें मैं क्या करूँ? इसके बारे में पुलिस को बताओ। प्रोड्यूसर कहती है कि नहीं, हम पुलिस को नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम पुलिस के पास गए तो हर जगह टॉम के किडनैप होने की खबर फैल जाएगी और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम अपने बजट से ज्यादा पैसा लगा चुके हैं और अगर टॉम के गायब होने की खबर फैल गई फिर सभी फाइनेंसेस पैसा लगाना बंद कर देंगे और ऐसे जोडी की फिल्म भी बंद हो जाएगी। साथ ही साथ मैं भी तबाह हो जाऊंगी। कोल्ट प्लीज, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम किसी भी तरह टॉम को ढूंढकर हमारे पास ले आओ, लेकिन प्लीज इसके बारे में पुलिस को मत बताना। इस बार भी कोल्ट सिर्फ जोडी के लिए मना था। अब प्रोड्यूसर उसे टॉम के घर की की दे देती है। टॉम की पकड़ता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। इस जगह से जाने से पहले उसे अपने और जोडी के साथ बिताए हुए सभी लम्हे याद आने लगते हैं तथा वो याद करके कोल्ट रोने लगता है। तभी यहाँ पर जोडी आ जाती है जो उसे रोता हुआ देख चुकी थी। वो उसे कहती है कि पता नहीं क्यों रो तुम रहे हो, लेकिन अच्छा मुझे लग रहा है। ये कहने के बाद वो उसके साथ वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। कोल्ट यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है कि जोडी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने जितनी बार भी तुमसे माफी मांगने की कोशिश की, हिम्मत ही नहीं कर पाया। मैं कैसे तुम्हारे सामने आता, कैसे तुमसे माफी मांगता। जोडी उसे कहती है छोड़ो ये सब, मैं तो तुम्हें यहाँ पर ये बताने आई हूँ कि जब तक तुम यहाँ पर हो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह रहना। ये कहते ही वो कार से उतरकर बाहर चली जाती है। कोल्ट जब टॉम के घर जाता है तभी अचानक से कोई उसके पीछे से हमला कर देता है। कोल्ट एक स्टंट मैन होने की वजह से बड़ी आसानी से अपने आप को बचा लेता है। ये लड़की उससे पूछती है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? कोल्ट उसे अपना तारुफ करवाता है कि मैं यहाँ पर टॉम को ढूंढने के लिए आया हूँ। टॉम को तो वो भी इतनी टाइम से ढूंढ रही होती है। वो कोल्ट को एक क्लू देती है। वो बताती है कि टॉम अक्सर ड्रग्स लेने के लिए क्लब में एक आदमी से मिलता था जिसके पूरे सर पर लेपर्ड के टैटू हैं। कोल्ट बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था, इसलिए वो जल्दी भागकर क्लब में जाता है और उसी आदमी से मिलता है जो यहाँ पर उसे कोल्ट से मिलने की बजाय उसे ड्रिंक में ड्रग मिलाकर पिला चुका था। इस ड्रग की वजह से कोल्ट अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हुए इसी ड्रग डीलर के सारे आदमियों को मारने पीटने लगता है। इसी दौरान ड्रग डीलर को भी पीटता है। ड्रग डीलर भागते हुए बाहर आकर एक टैक्सी में बैठ जाता है। कोल्ट भी साइकिल चलाकर उसका पीछा करता है। नशे की हालत में उसे पता ही नहीं चलता है और वो एक टैक्सी के आगे आकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कोल्ट को ज्यादा कुछ हुआ तो नहीं था लेकिन टैक्सी ड्राइवर गाड़ी को रोक चुका था। ड्रग डीलर कोल्ट की फाइट को देखकर पहले ही बहुत डरा हुआ था। कोल्ट जैसे ही उसे पकड़ने के लिए दरवाजा खोलता है तो ड्रग डीलर उसे सारी सच्चाई बता देते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे तो सिर्फ टॉम के सिक्योरिटी हेड ने तुम्हें ड्रग्स देने का कहा था। कोल्ट कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो बताओ फिर ये टॉम का सिक्योरिटी हेड कहाँ पर मिलेगा? तो फिर ये ड्रग डीलर उसे एक होटल का नाम बताते हुए कहता है कि वहाँ के एक रिसेप्शनिस्ट से जाकर फ्रूट प्लेट मांगना, वो तुम्हें टॉम के सिक्योरिटी हेड तक पहुँचा देंगे। वहाँ रिसेप्शन पर जाकर वो एक फ्रूट प्लेट मांगता है, इसलिए वो उसे टॉम के सिक्योरिटी हेड के रूम की चाबी दे देता है। कोल्ट अब सिक्योरिटी हेड के रूम में जाता है। जब बार बार सिक्योरिटी कोड लगाने पर दरवाजा नहीं खुलता है तो तंग आकर एक स्टंट मैन की तरह दरवाजा तोड़ देता है। अंदर जाने पर उसकी आंखें खुले की खुली रह जाती हैं क्योंकि अंदर उसे एक लाश नजर आती है। इस लाश को बर्फ में रखा गया होता है। वो जल्दी से प्रोड्यूसर हेड को कॉल करता है और उसे यहाँ पर डेड बॉडी के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि अब तुम्हें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर अभी भी उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है। तभी कोल्ट के पास खुद ही एक पुलिस ऑफिसर आता है क्योंकि कोल्ट ने गलत गाड़ी पार्क की होती है। डरते हुए कोल्ट पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है कि होटल रूम में उसने एक डेड बॉडी देखी थी। उसकी बात मानते हुए पुलिस होटल रूम में जाती है तो उस टाइम वहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं होती है। कोल्ट पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था कि ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा था। पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो ये सारी बातें जोडी को बताना चाहता था, अपने लंबे स्केड्यूल बता चुकी थी। जोडी को भी एहसास हो जाता है कि उसने पूरा दिन कोल्ट को इग्नोर किया था, इसलिए वो रात की पार्टी में कोल्ट को इनवाइट करती है। जबकि दूसरी तरफ कोल्ट के पास प्रोड्यूसर आती है जो उसे ट्रेन का टिकट देते हुए कहती है कोल्ट बिना बताए यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन कोल्ट इस दफा उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी टाइम पर उसे टॉम की पर्सनल असिस्टेंट भी मिल जाती है। कोल्ट उसे पकड़ लेता है और उससे सारी सच्चाई जानना चाहता था।
था, लेकिन ज्यादातर इस लड़के को भी नहीं पता होता है उस लड़की के पास टॉम का मोबाइल था। वो लड़की बताती है कि टॉम का सिक्योरिटी हेड मुझसे ये मोबाइल छीनना चाहता है, लेकिन ये मैं किसी को नहीं दूंगी जब तक इस फिल्म में मुझे प्रोड्यूसर का क्रेडिट नहीं मिल जाता। सबकी अजीब ही कहानी थी, हीरो तो मिल नहीं रहा था लेकिन फिल्म के क्रेडिट्स कोई भी नहीं छोड़ रहा था। यहाँ पर कोल्ट उसे किसी तरह से कन्विंस करके उसे मोबाइल ले ही लेता है। लड़की के मोबाइल देते ही टॉम का सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की के पीछे लग जाता है। वो उस लड़की को इलेक्ट्रिक करंट देते हुए गाड़ी में बैठा लेता है। कोल्ट उसे देख चुका था, ऐसा नहीं था कि कोल्ट एक लड़की को मुश्किल में देखे और उसकी मदद ना करे। इस लड़की को बचाने के चक्कर में कोल्ट को याद ही नहीं रहा था कि पार्टी में जोडी उसका इंतजार कर रही है, जबकि दूसरी तरफ जोडी भी उसके न आने की वजह से बहुत सैड होती है। प्रोड्यूसर वहाँ पर आकर बताती है कि कोल्ट तो जा चुका है, उसकी आज रात की ही फ्लाइट थी। एक बार फिर से कोल्ट के बिना बताए जाने की वजह से जोडी बहुत सैड थी। कोल्ट के बिना बताए जाने के दुख में इसी होटल में एक सूट करती है और इसी होटल के बाहर उस लड़के को बचाने की खातिर कोल्ट सिक्योरिटी हेड से लड़ रहा होता है। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाते हुए ट्रक के ऊपर आता है, जबकि दूसरी तरफ वो जिस लड़की को बचा रहा था वो लड़की भी वहाँ पर होशियारी दिखाती है। ट्रक ड्राइवर को धक्का देते हुए ट्रक से नीचे फेंक देती है और जल्दी से ब्रेक लगा देती है। कोल्ट जो ट्रक की बैक साइड पे था यकदम से ब्रेक लगाने की वजह से बुरी तरह से आगे की तरफ आकर गिरता है। उसकी वजह से ट्रक का मिरर भी टूट जाता है। वो काफी जख्मी भी हो जाता है, लेकिन किसी चीज की परवाह नहीं करता है और जल्दी से होटल में आता है जहाँ जोडी की पार्टी चल रही थी। लेकिन वो यहाँ पर आकर देखता है कि सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। फिर वो इसी होटल में बैठ जाता है जहाँ पर उसे उसका फ्रेंड मिलता है जो कि एक स्टंट पार्टनर था, जिसे वो टॉम के गायब होने की सारी बात बता देता है, साथ में ये भी कि उसने कितनी मुश्किलों से टॉम का फोन हासिल किया है। अब ये दोनों सोच ही रहे होते हैं कि टॉम के मोबाइल को कैसे खोला जाए। तभी यहाँ पर कोल्ट को याद आता है कि टॉम को तो भूलने की बीमारी है, इसलिए वो हर चीज को छोटे छोटे चिट्स पर लिखकर अपने घर में चिपका देता था। जरूर उसने अपने फोन का पासवर्ड भी घर में चिपकाया होगा। बिना टाइम जाया किए ये दोनों टॉम के घर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत सारी चिट्स के बीच में इन्हें टॉम के मोबाइल के पासवर्ड की चिट भी मिल जाती है। ये लोग उसके मोबाइल को अनलॉक करते हैं और वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो एक वीडियो में देखता है कि टॉम ने नशे की हालत में अपने ही एक स्टंट मैन को मार दिया था, जिसकी लाश उसने होटल में देखी थी। कोल्ट और कोल्ट का दोस्त इसी वीडियोस को देख रहा होता है कि तभी वो न्यूज देखते हैं जहाँ पर स्टंट मैन के मरने की खबर आ चुकी थी कि स्टंट मैन का मर्डर हुआ था और आखिरी मर्तबा उसके रूम से निकलते हुए कोल्ट को दिखाई है। कोल्ट तो खुद शॉक था क्योंकि उसके मरने की खबर तो उसने पुलिस को दी थी, इसलिए अब सभी को लगने लगता है कि कोल्ट ने इस स्टंट मैन को मारा है ताकि वो उसके मुकाबले में ना आ जाए। इसलिए उसके देखते देखते टॉम के अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग शुरू हो जाती है। जो कोई भी फायरिंग कर रहा होता है वो ये जानता था कि अंदर टॉम की जगह कोल्ट है। फायरिंग के नतीजे में टॉम का मोबाइल भी टूट चुका था। अपनी जान बचाते हुए कोल्ट और उसका दोस्त वहाँ से भागते हैं और बिल्डिंग की एक बड़ी सी छत से जंप कर देते हैं। उस बिल्डिंग की दूसरी तरफ पानी था। जंप करने पर कोल्ट गिरता है एक यॉट के अंदर, जहाँ उसे पार्टी करता हुआ टॉम मिलता है, जिसको ढूंढने के लिए वो यहाँ पर आया था और इस सब मैस में फंस चुका था। टॉम का यॉट पर मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये सब की सब टॉम की प्लानिंग थी और ये हकीकत उसे यहाँ इस जगह आकर पता चलती है। दरअसल टॉम हॉलीवुड का इतना बड़ा हीरो होने के बावजूद कोल्ट से जेलस होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि उसकी सक्सेस के पीछे कोल्ट है, क्योंकि कोल्ट के बेस्ट स्टंट ही उसे मूवी के एक्शन में हिट करते थे। इसलिए दुनिया के सामने चाहे टॉम हीरो था, लेकिन असल में तो कोल्ट ही था और ये बात टॉम को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। यहाँ पर टॉम उसे ये भी सच्चाई बताता है कि उस दिन स्टंट करते हुए जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वो भी मैंने ही करवाया था। उसे आज भी कोल्ट पर उतना ही गुस्सा होता है, इसलिए वो कोल्ट को बहुत मारता है। वो कोल्ट को बताता है कि देखा मैंने दूसरे स्टंटमैन के साथ क्या किया था, तुमसे तो सिर्फ मैं जेलस था, लेकिन उसने तो मेरा पूरा करियर ही तबाह कर दिया। उसने सब में ये बात फैला दी थी कि ये स्टंट्स मैं नहीं करता। इस तरह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई और मैंने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए उसे मार डाला। गुस्से में मैंने इतना बड़ा काम तो कर दिया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अब तो मेरा करियर ही तबाह हो जाएगा। एक नई फिल्म भी चल रही थी और इतना पैसा भी लग चुका था, इसलिए मैंने ये सारी बात प्रोड्यूसर को बता दी थी और फिर प्रोड्यूसर ने ये सारा मैस संभालने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया। तुम्हारा मेरे अपार्टमेंट में आना और फिर वहाँ से क्लब में जाना, फिर होटल जाना, मेरी असिस्टेंट से मिलना, ये सब कुछ प्लान हुआ था और फिर बेचारा तुम फांसी गए। वो कोल्ट को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जोडी को इतनी जल्दी डायरेक्टरशिप मिल गई? उसे भी हमने इस मूवी का डायरेक्टर बनाया ताकि उसके नाम पर हम तुम्हें यहाँ पर बुला सके। पहले कभी तुम्हारे सर का फेस स्कैन हुआ था, लेकिन इस बार हमने तुम्हारा फेस स्कैन किया था ताकि
मर्डर वाली वीडियो में मेरे फेस पर तुम्हारा फेस लग सके। और अदालत में ये सबूत पेश किया कि किलर सिर्फ तुम ही हो। कोर्ट बेचारा ये सारी सच्चाई सुन रहा होता है और हैरान था कि लोग इस कदर भी गिर सकते हैं, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अब वो अपने आदमियों को टॉम को जलाकर पानी में फेंकने का हुक्म देता है। टॉम के आदमी कोर्ट के ऊपर पेट्रोल डालना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान कोर्ट बहुत सारा पेट्रोल अपने मुंह में भर लेता है। अब जैसे कि एक आदमी कोर्ट को आग लगाने लगता है, अपने मुंह से पेट्रोल निकालते हुए कोर्ट इन सबको जलाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो छोटी सी बोट लेकर यहाँ से भाग रहा होता है। पीछे से टॉम के आदमी उस पर गोलियां बरसा रहे होते हैं। यहाँ वो जल्दी से जोडी को कॉल मिलाता है। उसे लग रहा था कि वो यहाँ पर मर जाएगा, इसलिए उसने जोडी को कॉल की थी ताकि आखिरी मर्तबा वो उसे अपनी फीलिंग्स बता सके। उसे बता देता है कि जोडी, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुमसे दूर कभी भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं चला गया क्योंकि मुझे लगता था कि तुम एक हारे हुए इंसान से कभी भी शादी नहीं करोगी। उस इंसिडेंट के बाद मैं अपने आप को हारा हुआ मानने लगा था, लेकिन यकीन करो दर्द क्या होता है ये मुझे तुमसे दूर जाने के बाद ही पता चला। वो उससे बहुत ही कह रहा होता है कि उसकी बोट अचानक किसी चीज से जाकर टकरा जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। न्यूज में खबर फैल चुकी थी कि उसने पहले मर्डर किया था और अपने आप को सजा से बचाने के लिए सुसाइड कर लिया। इस चीज का प्रूफ देने के लिए टॉम के किए हुए मर्डर की वीडियो पर कोर्ट का फेस एडिट करके सबको दिखा दिया जाता है। कोर्ट के मरने की खबर जोडी को पूरी तरह तोड़ देती है। वो अपने रूम में बैठी कोर्ट की वीडियोस देखकर रो रही होती है कि तभी अचानक उसके रूम में कोई आ जाता है। जोडी फौरन से उठकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जो कोई भी था वो उसे रिलैक्स करके अपने ऊपर से सूट उतारता है। जोडी हैरान थी, ये तो कोर्ट है। दरअसल पानी में गिरकर मरने वाली सारी गेम कोर्ट ने खेली थी। अपने आप को बचाने के लिए जिस टाइम योक ब्लास्ट हुई थी उसने पानी में जंप कर दिया था और पानी से तैरते हुए वो जोडी के पास आ चुका था। वो जोडी को सारी सच्चाई बता देता है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया था, ये उसे सिर्फ फंसाया गया है। उसे यहाँ पर प्रोड्यूसर ने बुलाया था और ये मर्डर टॉम ने किया है। और जो मर्डर की वीडियो दिखाई जा रही है वो भी एडिटेड है। दरअसल ये टॉम की वीडियो है जिस पर मेरा फेस लगाया गया है। कोर्ट जोडी को सारी सच्चाई बता ही रहा होता है कि प्रोड्यूसर बाहर आ जाती है। जोडी कोर्ट को जल्दी से छुपा देती है। प्रोड्यूसर जोडी को ये बताने आई थी कि फाइनली टॉम वापस आ गया है, ये लोग फिल्म की शूटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं और अब ये कार वाला स्टंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो दोनों स्टंटमैन मारे जा चुके थे। लेकिन जोडी उसका कोई जवाब नहीं देती है। वो अंदर आती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उसका दिल नहीं मान रहा था कि अब वो दोबारा टॉम के साथ शूटिंग करे, लेकिन कोर्ट उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब रोकना नहीं चाहिए, तुम्हारे करियर का सवाल है। वैसे भी फिल्म की शूटिंग के दौरान हमें बहुत सारे ऐसे मौके मिल सकते हैं जहाँ पर हम टॉम से कन्फेशन ले सकते हैं। कोर्ट का ये प्लान तो जोडी को भी बहुत ग्रेट लग रहा होता है, इसलिए अब ये लोग जबरदस्त प्लान बनाते हैं कि कैसे ये टॉम को ट्रैप करके उसे सच्चाई निकलवाएंगे। जोडी अब अगले दिन सेट पर स्टंट का सीन सेट करती है क्योंकि वो जानती थी कि टॉम कभी भी ये स्टंट सीन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। टॉम के बिल्कुल साथ हेलमेट में कोर्ट बैठा होता है। जोडी के एक्शन बोलते ही कोर्ट बहुत तेजी से ड्राइव करता है कि टॉम के सारे हवास बख्ता हो जाते हैं। जोडी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता टॉम से कुछ सवाल करती है और टॉम उसे यहाँ पर सारा सच बता देता है जो कि जोडी अपने कैमरास में रिकॉर्ड कर चुकी थी। उसका कन्फेशन करते ही उसके सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से कोर्ट की गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोर्ट का पार्टनर उनकी सारी गाड़ियों को तबाह कर देता है। यहाँ पर कोर्ट ने भी अपनी गाड़ी को हवा में उछालकर स्टंट को कंप्लीट कर लिया था और ये स्टंट करते ही टॉम बेचारा यहाँ पर बेहोश हो चुका था। प्रोड्यूसर जो जोडी का सारा खेल देख चुकी थी वो जल्दी से जाकर कैमरा की रिकॉर्डिंग्स निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जोडी उसे पंच मारते हुए रोक देती है। दूसरी तरफ गाड़ी में टॉम को भी होश आ चुका था। होश आते ही उसे याद आता है कि उसने ये सब क्या कर दिया है। उसने सारा सच यहाँ पर बता दिया है। वो देखता है कि उसके लोगों ने उसे बचाने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी मंगवा लिया था। वो भागते हुए अपने हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाते हैं। अब प्रोड्यूसर भी जोडी से लड़ते हुए सारे एविडेंस लेने में कामयाब हो जाती है। वो भी जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और फिर हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है। जोडी को अब किसी भी हालत में उसे बचाना था और ये काम सिर्फ कोर्ट ही कर सकता था। कोर्ट क्रेन के ऊपर चढ़ते हुए उस हेलीकॉप्टर के ऊपर जंप करने वाला था। अब वो जल्दी से हेलीकॉप्टर के ऊपर जंप कर देता है। ऐसा करना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ऐसा करना मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं था। हेलीकॉप्टर में जाते हुए वो इन सभी से लड़ते हुए सारे सबूत वापस हासिल कर लेता है और अब टाइम था उसे हेलीकॉप्टर से नीचे जंप करने का। इसलिए अब उसका दोस्त अपनी कार से एयर मैट्रेस बनाते हुए हेलीकॉप्टर के नीचे नहीं आता है जिसके ऊपर कोर्ट जंप कर चुका था। फाइनली कोर्ट के पास सारे सबूत है जिससे वो अपनी सच्चाई को साबित कर सकता था। अब जोडी को भी उसकी सच्चाई पे यकीन
आ चुका था। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जोड़ी ने ये मूवी पूरी की, टॉम के साथ नहीं बल्कि किसी और हीरो के साथ। जोड़ी का डायरेक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो चुका है। वो और कोर्ट अब एक अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और इन्हें खुश दिखाते हुए इस कहानी का एंड हो जाता है।